लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा विषय है जिस पर हम कल्पनाएं बहुत करते हैं कि आने वाले समय में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसका ये मतलब है या वो मतलब है, लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति, सच कहूं तो कोई भी व्यक्ति इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि जो बात मैंने कही वो सही थी या नहीं। क्या सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही है जो मैं समझता था या मैं कहता आया हूं? तो एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है इसके बारे में। और इसलिए जरूरी है कि हम जो बुनियादी तथ्य हैं उनको भी जाने इसके बारे में। और शुरुआत लगभग उसी तरह से करें जैसे एक कॉलेज का छात्र करता है। वो सीखना शुरू करता है किसी बात को तो सबसे पहले जाता है परिभाषा पर। तो हम भी सबसे पहले परिभाषा पर चलते हैं, क्योंकि मैं ऐसी 3-4 चीजें कम से कम चाहता हूं जो हमारे सभी मित्र कम से कम उनको याद रख सकें, और आगे जब भी जरूरत हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो तो हम तपाक से कह दें कि ये चीज है भाई। इसके 2-3-4 ऐसे बिंदु हैं जो हमारे मस्तिष्क में रह जाएं। ये मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और ये इस सत्र से मेरी अपेक्षा भी है। तो मित्रों, सबसे पहले प्रश्न आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या या इसकी परिभाषा क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है, लेकिन संक्षेप में और सरल ढंग से अगर कहा जाए तो हम ये कहेंगे कि अगर कंप्यूटर से इंसान जैसी बुद्धिमत्ता का व्यवहार करा ले हम किसी तरह से, तो कंप्यूटर की ये क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगी। देखिए, मानव तो स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान है। उसके पास जो मस्तिष्क है और जो तंत्रिका तंत्र है वो उसको बुद्धिमान बनाता है, उसको तार्किक बनाता है, उसको रचनात्मक बनाता है और अनेक अन्य शक्तियां भी देता है। लेकिन जो कंप्यूटर है वो एक निर्जीव चीज है। उसके पास न तो कोई सजीव पक्ष है उसका, और न ही वो हमेशा चालू रहता है, हमेशा ऑन रहता है, हमेशा सक्रिय रहता है। ऐसा भी नहीं है कंप्यूटर के साथ। मानव का जो मस्तिष्क है वो हमेशा, जब तक कि मानव जीवित है, काम करता रहता है। हमारा हृदय जब तक हम जीवित हैं काम करता रहता है। लेकिन कंप्यूटर के मामले में और जितने भी डिजिटल उपकरण हैं उनके मामले में आप ये बात नहीं कह सकते कि वो सदैव हमेशा दिन रात और साल दर साल काम करते रहेंगे। तो दोनों के बीच में बहुत सारे बुनियादी फर्क है। फिर भी यदि कंप्यूटर से हम ऐसा काम निकाल लें कि वो इंसान की तरह किसी तरह की एक बुद्धि का प्रयोग कर सके, किसी तरह की बुद्धि, क्योंकि मानवीय बुद्धि तो कंप्यूटर के पास आना संभव ही नहीं है, लेकिन अगर किसी प्रकार से वो एक बौद्धिकता का प्रदर्शन कर दे तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये जो बुद्धिमत्ता का व्यवहार है उसका, उस व्यवहार को हम बुद्धिमत्ता तो कह नहीं सकते, तो हम कहेंगे बुद्धिमत्ता का सिमुलेशन। यानी एक तरह से ऐसा प्रदर्शन करना है कि वो भी बुद्धिमान है। इस बारे में मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि ये सिमुलेशन क्या चीज है और ये शब्द हमने क्यों यहां इस्तेमाल किया इसकी परिभाषा में। तो सिमुलेशन से तात्पर्य यह है कि वो चीज हमारे व्यावहारिक जीवन में होती है, यदि उसको आभासी जीवन में किसी प्रकार से हम करके दिखा दें, वैसा ही लगभग उसकी नकल करके दिखा दें किसी रूप में, तो वो सिमुलेशन कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम वीडियो गेम खेलते हैं और वीडियो गेम में हम लोग उसी तरह से गाड़ियां चलाते हैं स्क्रीन पर, वास्तव में हमारी सड़कों पर चल रही होती है। उन गाड़ियों को उसी तरह से मोड़ रहे होते हैं हम जैसे सड़कों पर मुड़ रही होती हैं। उन गाड़ियों को वैसा ही यातायात मिल रहा होता है सड़कों पर जैसा हमारी सड़कों पर है। वो उसी तरह से ब्रेक लगाया जा सकता है, उसी तरह से उनके एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। वो पहाड़ों में घुस जाती है, जंगलों में घुस जाती है, पेड़ों को टक्कर मार देती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वास्तव में अगर वो गाड़ी कोई व्यक्ति चला रहा होता, नौसिखिया व्यक्ति, और इतनी तेज तर्रार गाड़ी होती तो शायद यही कर रहा होता। तो वो वीडियो गेम जो कार का गेम है, वास्तव में तो वो सच्चाई नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि वास्तविक जीवन में दिखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार का वीडियो गेम है ये वास्तव में हमारी कारों का एक सिमुलेशन है, उनकी एक नकल करके वैसा ही दृश्य बनाकर दिखा रहा है। अब इसका एक बहुत अच्छा सुंदर शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, आभासी। यानी वर्चुअली वो हमें एक तरह की रियलिटी बनाकर दिखा रहा है, एक वर्चुअल रियलिटी बना करके दिखा रहा है। एक और उदाहरण लीजिए, जब भारत ने अपने परमाणु विस्फोट किए अटल जी के जमाने में, तो हमने 5 विस्फोट किए, और 5 विस्फोटों के बाद हमको कोई जो अंतिम उसमें 2 या 3 विस्फोट थे उनके बारे में कहा गया है कि ये 2 या 3 विस्फोट जो हैं ये डेटा इकट्ठा करने के लिए। पहले 2 विस्फोट जो थे वो वास्तविक विस्फोट थे, बड़े विस्फोट थे, और बाद में जो 3 विस्फोट हमने किए वो छोटे छोटे विस्फोट थे, क्योंकि हम उनसे डेटा इकट्ठा करना चाहते थे। और उस डेटा का प्रयोग किसमें करना था? उस डेटा का प्रयोग हमें करना था सिमुलेशन में, कि भविष्य में हमें परमाणु विस्फोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
ये जो परमाणु विस्फोट किए गए, इनसे इतना डेटा हमने एकत्र कर लिया है कि हम भविष्य में बिना वास्तविक परमाणु विस्फोट किए हुए भी अपने सिस्टमों को, अपनी प्रणालियों को, अपने परमाणु अस्त्रों को, हथियारों को, हमारी मिसाइलों को जांच सकेंगे कि वो कितनी सक्षम है या नहीं है, बिना उनका इस्तेमाल किए, बिना उनको लॉन्च किए, बिना उनका विस्फोट किए हुए भी। क्यों? क्योंकि हम सिमुलेशन कर सकेंगे। तो सिमुलेशन एक तरह की आभासी गतिविधि है, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली और बड़ी पावरफुल गतिविधि है, और उसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी लागू करके देख सकते हैं। और इसीलिए अब आप पुनः इस परिभाषा की तरफ लौटे अगर, तो शायद आप महसूस करेंगे कि हाँ, बात तो ठीक कही जा रही है यहाँ पर, कि अगर कंप्यूटर से इंसान के जैसी बुद्धिमत्ता का सिमुलेशन करवा लिया जाए तो कंप्यूटर की क्षमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएगी। और इसको और सरल कर दें तो यह हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब मानवीय बुद्धिमत्ता का सिमुलेशन मशीनों के द्वारा। तो एक सरल शब्दों में यह अर्थ हुआ। इसको थोड़ा और अगर आप बढ़ाना चाहें, विस्तार देना चाहें, तो दूसरी परिभाषा जो आपके सामने है वो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों की उस क्षमता को कहते हैं जिसके तहत डेटा से सीखने के लिए एल्गोरिदमों का प्रयोग कर सकती है, और जो कुछ उन्होंने सीखा उसका प्रयोग इंसानों की तरह ही फैसले करने के लिए कर सकती है। ये थोड़ी विस्तृत व्याख्या हुई, इसमें डेटा का भी नाम आ गया, एल्गोरिदम का भी आ गया,